क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज आप लोगों की फरमाइश पे इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी जो आज 1 नवंबर को लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो क्या है, आप लोग इसे कैसे खरीद सकते हैं, आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में हैं, जहां पे जाके आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कल सोशल मीडिया के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज जो है वो प्रकाशित करी थी, जो इस टाइम आपके सामने है। अक्टूबर 31, 2022 ऑपरेशनलाइज्म ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल ई-रुपीज़ डब्ल्यू यानी कि होलसेल पायलट प्रोजेक्ट। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो सीबीडीसी हैं उसको लॉन्च किया जा रहा है आज यानी कि 1 नवंबर से। तो जब हमने ये ट्विटर के ऊपर शेयर किया तो बहुत सारे आप यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लोग ये लिख रहे थे कि भाई इसका प्राइस क्या होगा, इस पे टैक्स या जीएसटी कितना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे ये कहते हैं क्या आप थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लोग पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि सीबीडीसी बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक सर्कुलर में क्या कहना चाहती है। तो अगर आप इस पूरी प्रेस रिलीज़ को पढ़ेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जैसा हमने इसी साल बताया था कि हम सीबीडीसी लेके आने वाले हैं, तो वो सीबीडीसी हम यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। इन्होंने कहा प्रेस रिलीज़ है 7 अक्टूबर को जो इन्होंने करी थी। तो सीबीडीसी ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये सीबीडीसी जो है ये होलसेल लेन देन के लिए होगा। और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द यूज़ केस ऑफ दिस पायलट इज सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन दैट मीन्स कि जो आप लेन देन का, हम लोग अपनी रिटेल में लेन देन के लिए काम करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो लेन देन होता है इंटरनल सेटलमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाएगा, सीबीडीसी को यूज़ किया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि ये जो लेन देन हो रहा है वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने सोचा था, देखा था, क्या बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यूज़ ऑफ EW इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक द इंटरनल बैंक मार्केट मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे सरकार का मानना ये है कि जब हम इससे इंटरनल सेटलमेंट करेंगे तो ये और परफेक्ट तरीके से सेटलमेंट हो पाएंगी, रदर देन जो आज हम कैश से लेन देन करते हैं या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है। तो इसमें टाइम भी कम लगेगा और टाइम कम लगने के साथ साथ इसके जो चार्जेस हैं वो भी बहुत कम होंगे। सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी वुड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देखिए वही आ गया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे घट जाएंगी। और सेटलमेंट गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोलेट्रल इज़ माइग्रेटेड सेटलमेंट रिस्क। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा सरकार का मांगना है। गोइंग फॉरवर्ड अदर होलसेल ट्रांजैक्शंस एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विल बी द फोकस फॉर फर्दर पायलट बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम दिस पायलट। तो यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी कि भारत से बाहर पैसा भेजा जाता है, रेमिटेंस के थ्रू जो पैसा भेजा जाता है, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा अगले पायलट प्रोजेक्ट में कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, रेमिटेंस हैं, उसके ऊपर भी हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। जो अभी फ़िलहाल सेटलमेंट हो रही है इसके लिए 9 बैंक्स जो हैं उनको ये सर्विसेज दी गई है, जिसके अंदर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC। तो ये कुछ बैंक हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इसके लिए। 4th पॉइंट में लिखते हैं द फर्स्ट पायलट इन डिजिटल रुपी रिटेल सेगमेंट। तो कहते हैं इसके बाद जब नेक्स्ट एक आएगा रिटेल सेगमेंट के अंदर आएगा, जब हम ई-रुपीज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे, इस प्लान फॉर द लॉन्च विद इन अ मंथ ऑफ सिलेक्टेड लोकेशन इन द क्लोज्ड यूज़र ग्रुप कंप्रोमाइजिंग कस्टमर्स एंड द मर्चेंट्स। तो जब रिटेल के अंदर लेन देन आएगा तो वो एक प्रॉपर लोकेशंस डिसाइड की जाएगी, जैसे चाइना ने किया था स्पेसिफिकली कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप्स के अंदर, कि उनको सीबीडीसी दिया और सीबीडीसी देने के बाद रिटेल्स में उस सीबीडीसी का इस्तेमाल हुआ।
कैसे इस्तेमाल होगा, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि अगले महीने से पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर से शायद ये चीज़ शुरू हो जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप के बीच में होगी और कुछ मर्चेंडाइज इससे लेन देन करेंगे, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो सरकार आपको बाद में प्रकाशित करेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली डिजिटल करेंसी CBDC होता क्या है। इसके साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चन इंक्वायरीज भी क्लियर करेंगे कि आप ये कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो ₹, है जो डिजिटल CBDC है, उसको आप कहीं से नहीं खरीद सकते, पहली चीज़। तो आपके क्वेश्चन इंक्वायरीज यहाँ से उठाते हैं, भाई प्राइस क्या रहेगा। तो प्राइस आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ₹1 है वही एक CBDC होगा, यानी कि एक CBDC की कीमत ₹1 ही रहेगी। क्या इस पे टैक्स और GST कितना लगेगा? जी नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आप अपने पैसे को यूज़ करते हैं, और ये डिटेल हम यहाँ पे बता ही रहे हैं। क्या कहना चाहते हो तो आप वो देख लीजिएगा, हम बता देंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। फ्रॉम विच एक्सचेंज आई कैन बाय प्लीज़ टेल मी। तो जैसा आपको बताया कि ये आप अपने बैंक से ही, जब ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो आप अपने बैंक में जाके ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या इसके लिए वॉलेट्स आएंगे, किस टाइप से इसको यूज़ करना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाद में आपको देगा। क्या हम बाय कर सकते हैं और कैसे बाय करें? बिल्कुल आप लोग बाद में बाय कर पाएंगे, लेकिन अभी आप लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। पब्लिक के लिए जब ओपन होगा तो आप शायद अपने बैंक के थ्रू ही जाके अपनी जो अकाउंट के अंदर आपका पैसा है उससे आप ये खरीद पाएंगे। अब जानते हैं कि CBDC बेसिकली होता क्या है। अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और अ डिजिटल करेंसी इज़ अ डिजिटल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। अब आप इस पूरे आर्टिकल को अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, इन शॉर्ट हम आपको बताते हैं ये क्या कहते हैं कि ये सेटलमेंट के लिए जो भी CBDC लॉन्च करते हैं, इस CBDC लॉन्च करने के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि इसमें सरकार का बेनिफिट ज़्यादा होता है। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ CBDC वॉज इंस्पायर्ड बाय बिटकॉइन एंड सिमिलर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज। तो जो CBDC का कॉन्सेप्ट है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस से ही इंस्पायर होने के बाद ये सारी कंट्रीज़ बना रही हैं। बट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि ये क्योंकि सेंट्रल बैंक इशू करता है और सेंट्रल बैंक के पास इसका सारा रिकॉर्ड करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब ट्रांसफ़र होता है वो सारे रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक ही रखता है। तो इसके लिए किसी डिजिटल जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र है, यानी कि जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारा डेटाबेस के थ्रू ही होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र नहीं चाहिए और ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट। तो CBDC जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होते। CBDC आर प्रेजेंट मोस्टली द हाइपोथेटिकल स्टेज, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के अंदर है। तो अभी लोगों को या गवर्नमेंट्स को ये भी नहीं पता कि इसके जो फ्यूचर के अंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं, नुकसान क्या होने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अभी नहीं पता। चाइना अपनी जो डिजिटल करेंसी है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुका है। जुलाई 2022 के अंदर कुछ और बैंक हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ बहमास $100 निकाल चुके हैं। उसके बाद डी कैश निकल चुका है, नाइरिया निकल चुका है, नाइजीरिया का, जमैका का ज़ेमडेक्स। तो इस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं डिजिटल CBDC जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो 1990 के अंदर 1990 के अंदर ऑलरेडी ई मनी कार्ड के नाम से जो है वो फिनलैंड के अंदर ये आ चुका था। तो ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नया है। इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो अभी आपने यहाँ पे भी पढ़ा होगा। अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वुड बी लाइक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डेटाबेस रन बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये टोटल 100% एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूरा डेटाबेस पे आधारित है। जैसे आप लोगों के, हमारे लोगों की डिटेल्स बैंक के पास हैं, तो हम ही लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर पाएंगे। द डेटाबेस वुड कीप अ रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट प्राइवेसी एंड क्रिप्टोग्राफी ऑफ अ अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय एवरी एंटाइटी। तो जो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा पड़ा हुआ है उसी को आप CBDC को और CBDC को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बताएं तो CBDC का आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले नहीं हैं। सरकार को इसके बेनिफिट्स ज़रूर हैं। उसके रीज़न ये हैं कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई रिजर्व फंड जो है वो नहीं रखना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन रिजर्व फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो सेंट्रल बैंक के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी।
दूसरी चीज़ क्या है कि डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। जो आज की डेट में कागज़ की करेंसी है उसकी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है, तो सीबीडीसी की डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। रिजर्व बैंक से बैंकिंग्स को देना और बैंकिंग से वापस रिजर्व बैंक को देने में जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशंस है, इसकी होल्डिंग है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप लोग अभी देखेंगे तो आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे से जब आप लेन देन करते हो गूगल पे के थ्रू, तो वो ऑलरेडी आपका एक सीबीडीसी की तरह ही काम करता है। लेकिन सिंपल ये है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये कैश जमा करवाया और उस अकाउंट से फिर आपने 50,000 रुपये का गूगल पे से लेन देन कर लिया। सीबीडीसी इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पैसा आप ही का होगा, सरकार आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक नॉर्मल करेंसी ना देके सीबीडीसी देगी, जिसको आप एक वॉलेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कुछ और होने वाला नहीं है। सरकार को टैक्स कलेक्शन के अंदर थोड़ा इजी होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट जाएगी तो सरकार को ये ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यूटिलिटीज़ किस टाइप से बढ़ेंगी, सेफ्टी क्या है, ये पैरामीटर्स धीरे धीरे क्लियर होंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सरकार ने जैसा प्रॉमिस किया था वो अपना सीबीडीसी ले तो आए हैं। अब ये सीबीडीसी किस तरीके से काम करेगा और ये सारी डिटेल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पब्लिश करेगा तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन इंक्वायरीज है कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर ज़रूर दें। और कुछ और वीडियोस बहुत जल्दी आपको लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।